हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज जा रहे हैं हम ससुराल। और कौन कौन जा रहे हैं, जैसे जैसे मोड़ आता रहेगा ऐसे ऐसे सब मिलते रहेंगे जो जो मेरे साथ जा रहा है। और बच्चों का मैंने कैंसिल ही कर दिया क्योंकि ऑटो से जा रहे हैं ना, तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए। और मैंने सिंपल सा ये सूट पहना है, सिंपल सा ही, और लूज भी है काफ़ी, तो कंफर्टेबल रहेगा इसलिए काफ़ी कंफर्टेबल फील करूँगी इसमें, इसलिए। तो चलते हैं, पहले पिंकी मिलेगी, फिर कौन मिलेगा, मम्मी मिलेंगी। सबसे बड़ा काम है किसी का वेट करना। वेट कर रही हूँ पिंकी का, और आई नहीं है पिंकी, इस साइड से आएगी। तो यहाँ पे खड़े हो, कोने पे खड़ी है, ये देखिए। अभी वो कहीं तक भी नज़र नहीं आ रही। आ गई है पिंकी आगे, और चलते हैं अब। क्या लेके आई है, बैग वैग लेके आई है। तो अब मम्मी को उठाएंगे, अब मम्मी को उठाएंगे। और मिष्टी भी आ गई। मिष्टी तू भी चल रही है, तो मिष्टी भी चल रही है। मम्मी कह रही, किस कह रही, पर्स का यही मारा ना लेके आई कि वहाँ फिर ऑटो में सब ऐसे ही करें, बच्चे खिलसे हैं, यही मारा। फिर स्टॉप लग गया, मम्मी आने वाली है, मम्मी के घर के बाहर जाके खड़े हो गए। अब देखते हैं मम्मी कब आती है, फिर चलते हैं। माँ जी के घर पे आ गई मम्मी, बस आवाज़ आ रही है। दोस्तों चल दिए थे ससुराल के लिए, मैं, पिंकी, मम्मी और मिष्टी। और ऑटो का सफ़र सबके साथ बहुत मज़ेदार रहा। अगर अकेले जाते, अभी मेरा गला ख़राब है, जब वॉइस ओवर कर रही हूँ उससे पहले ठीक था, मतलब जहाँ पे आप रियल में सुनोगे वहाँ पे ठीक है। और शाम तक मेरा गला हो गया था ख़राब, पता नहीं धूल मिट्टी से कैसे, बहुत ज़्यादा। और ऐसा नहीं है, धूल मिट्टी में हम बहुत रहे हैं, पर खेत का इतना धूल मिट्टी नहीं होती, पोल्यूशन जैसे रास्ते का है ना। अभी आप देखोगे रोड बन रहा था, बहुत धूल उड़ रही थी, तो वो नुकसानदायक होता है सबसे ज़्यादा। और मैं यहाँ पे मैं आपसे बातें भी कर रही थी, लेकिन मैंने वॉइस ओवर किया है क्योंकि शोर बहुत आ रहा था ट्रैफिक का। और मैं मम्मी से पूछ रही थी, मम्मी आपको ससुराल जाने से कैसा लग रहा है, तो मम्मी कह रही थी बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि वो पहले तो मम्मी का ही ससुराल है, हमारा तो बाद में ही है। हमारा तो बाद में है, फिर बाद में मेरे से बाद में पिंकी का है। और वैसे हम तीनों का ही ससुराल है, बाद में हो या पहले। तो ऐसे ही आपस में बात करते जा रहे थे। मैंने कहा थोड़ी थोड़ी आप सबके लिए मैंने क्लिप भी ले ली थी, और सफ़र भी दिखाना था कि हमारा कैसा रहा। और आप सब देखोगे, पहुंच भी हम आज ही लेंगे, ऐसा नहीं है कि आपको घुमा देंगे कि नहीं। ट्रैफिक का ही आप सबको वहीं का दिखाएं। और मायके के सामने किस तरह की फ़ीलिंग थी मैं आपको बताऊंगी। मायके के पास आ गए थे, और बस ज़्यादा क्लिप रास्ते की नहीं बनाई थी। बिल्कुल जब मायके के पास आ गए, फिर मैंने कैमरा ऑन कर लिया। वो फीलिंग अलग ही होती है। सभी बहनों को पता होगा कि हम कितने मजबूर होते हैं कि मायके के पास से मैं 2 बार होली पे भी निकल के गई हूँ, और अभी भी बिल्कुल मायके के सामने से गई हूँ। और बता नहीं सकती मैं आपको। यहाँ फ्लाईओवर बन रहा है, और उसके बाद फ्लाईओवर के बाद मतलब इसका ही पोल्यूशन बहुत ज़्यादा था। ये बिल्कुल मैं कह रही थी, ये एक रोड यहाँ से जा रहा है, और मम्मी को बता रही थी मम्मी यहाँ से जा रहे हैं। ये बिल्कुल हमारे गांव का मंदिर है, और ये पुराना मंदिर है। हमारे गांव का बहुत पुराना मंदिर है, मान्यता भी बहुत है। कई बार मैंने भी यहाँ पे मन्नत मांगी है, जब निकलते थे तो कई बार मांगी है, और पूरी भी होती है जहाँ दिल से मांगो। ये बस रास्ते का, गांव का तो मेरा आपने देख लिया था, पीछे रह गया है वो, बिल्कुल गांव के सामने से मैंने वो दिखाया था, लेकिन बताना भूल। बिल्कुल गांव के सामने से मैं आपको बता ही रही थी, रास्ता दिखता जो हमारे घर के लिए जाता है वो बताना भूल गई। बिल्कुल उसी रास्ते के सामने से निकल गए हैं ससुराल की साइड। मैं आपको बता रही हूँ कि हमारा ससुराल कितना पास पड़ता है। पहले क्या, अभी भी कोई मार्केट मतलब कोई बाज़ार नहीं पड़ता है मेरी ससुराल पे, बस मेरे गांव से सीधा ये सीधा रोड जा रहा है। पहले तो इसी तरह से रोड था, अब तो चलो ट्रॉनी का सिटी बन गई है, तो
काफ़ी अच्छा रोड भी बन गया है, रोडें सारी अच्छी बन गई हैं। और ये अब ट्रोनिका सिटी से जब हम गांव के अंदर आए हैं, ये गांव पड़ता है मीरपुर। तो मीरपुर गांव में पहुंच गए थे, नवादा छोड़ दिया था, एक नवादा पड़ता। पूरा गांव में सब कुछ ही बता रही हूँ। कई बहन भाई पूछते हैं कि आपका ससुराल कौन सा है, मायका कौन सा है, तो आज आपको पूरा क्लियर बता दिया है कि मेरा ससुराल कौन सा है और मायका कौन सा है। मायका मेरा अगरोला गांव पड़ता है लोनी के पास, और ससुराल पड़ता है मेरा पचारा। और ये देखिए, ये जमुना जी है ना, ये यहाँ पे मतलब गेहूँ लेटे हुए थे, तो मम्मी देख के मम्मी कह रही मेरा तो दिमाग ख़राब हो रहा, कैसे ये किसानों के साथ बहुत बुरा हुआ है इस बार। बिल्कुल गांव के पास, ससुराल के पास ही पहुंच गए थे। मैं बता रही हूँ ना, ये छोटी छोटी क्लिप ली है तब जाके। तो ये ससुराल में इसलिए अच्छा लगता है, मैं बता रही थी कि ससुराल में इसलिए अच्छा लगता है कि यहाँ पे अभी बेशक मतलब दिल्ली के बिल्कुल टच में है, लेकिन अब फिर भी बड़ा सुकून है। अभी खेत हैं कुछ दिन के लिए, बस ससुराल में यहीं पे खेत नज़र आएंगे। ससुराल से पहले कहीं भी खेत नज़र नहीं आते, बस वहाँ सब बन गए हैं। और कुछ टाइम में यहाँ पे भी कंपनियाँ बन जाएंगी। ये देखो खेतों का कितना बुरा हाल है, सभी खेतों का है। और एक खेत में खड़े हुए थे, तो वो खेत में उसका क्या था, उसमें वैसे मतलब थे ही नहीं, मतलब हल्के गेहूँ थे, तो वो मतलब दोनों चारों तरफ से मरे पड़े थे जिनके हल्के। ये गांव के अंदर पहुंच गए हैं ससुराल में। तो ससुराल मैंने बता दिया है, ससुराल है मेरा पचारा। और बहुत सारी बहनें पूछती हैं, तो सब घर जाने के बाद आप सबसे मिलाएंगे अपनी बहन से। और मम्मी उतर गई थी हमारी खेत पर ही वो शायद मैंने वो क्लिप मैंने नहीं ली। गांव से पहले वो पड़ता है, आप सबने खेत देखा ही है। और अब पहुंच जाते हैं घर, फिर मिलते हैं आप सभी से, घर वालों से मिलाते हैं। सनेश का कतई भी मम्मी ना आई, और बालकन ने भी यही कह दी कि सनेश का तो कतई ना जाए हैं। हम ससुराल आ गए। काहे पे लेके आती हूँ मैं, रोज तो बड़ा हो गया होगा ब्लॉग। अब आगे का ब्लॉग देखोगे आप कल, क्या क्या करवा रही है ये। समेखा हम कौन तो लेके आते ले, ऐसी ऐसी बात कर रही है, तो समेखा कैसे लेके आते। राम राम जी, राम राम जी, जीते रहो, बने रहो, भगवान बनाए रखे, खाना नहाने को दे। और इतना अब दूधो नहा पूतो खड़ो तो कह ना सकूं। तो ये हमारे, अब हम आके बैठ गए। ये देखो ये लड़की आई है, ये लड़की आई है अपनी ससुराल में पीलिया चढ़ाने। बस भाई चले, चलो बुला दो, चलो।